जबलपुर संभाग से माननीय धन्य कुमार जी जैन, जो कि नवनिर्वाचित अध्यक्ष हैं मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय अधिवक्ता संघ जबलपुर से, मैं बड़े सम्मान के साथ उन्हें भी आवाज देता हूं। कृपया महाराज श्री के निकट आए और जोरदार तालियों के साथ हम उनका अभिनंदन करते हैं। ट्रस्ट कमेटी इनका भी अभिनंदन कर रही है। बंधुओं, इसी के साथ साथ मैं आवाज दे रहा हूं हमारे बीच में माननीय पवन जी जैन IAS, जो कि हमारे बीच में है, अतिरिक्त कमिश्नर सागर से। मैं बड़े सम्मान के साथ माननीय पवन जी से निवेदन करूंगा कि महाराज जी के निकट आए, आशीर्वाद के साथ साथ अपनी ही समाज का यह अभिनंदन स्वीकार करेंगे। आप सभी लोग जोरदार तालियां बजा करके उनका अपन अभिनंदन करते हैं। और मैं इसी अभिनंदन के साथ बंधुओं, जिसकी बात आप जो रहे थे कि जिन्होंने शंकाओं की नदी में बह रहे असंख्य भव्य जीवों को समाधान की नौका दी है, ऐसे पूज्य गुरुदेव के चरणों में चलते हैं अपन निवेदन करने के लिए। आज का शंका समाधान का यह कार्यक्रम प्रारंभ हो तो पूज्य मुनिवर श्री संधान सागर महाराज जी के चरणों में वंदन करते हुए मैं निवेदन कर रहा हूं, वो स्वामी इस कार्यक्रम को आप गति देंगे। वो स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बिना समय गंवाए, हाँ, जो जहां पर है वहीं पर बैठ जाए। और आज का प्रथम प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं आप सबके चहेते लोकप्रिय विधायक यहाँ के प्रदीप जी लारिया। वे आज प्रथम प्रश्न रटना तो कल ही था, लेकिन इन्होंने बोला नहीं, हम अपने वहीं अंकुर कॉलोनी में ही रखेंगे, तो बहुत ही अच्छा। आज प्रदीप जी की तरफ से यह प्रथम प्रश्न महाराज श्री चरणों में आप सबकी ओर से। आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज की, मुनि श्री 108 प्रमाण सागर महाराज की, मुनि संघ की और आप सबकी जय। महाराज जी, कल से आपका आगमन, मुनि संघ का आगमन परसौरिया नरियावली विधानसभा में हुआ है और आज मकरोनिया में हुआ है। पूरा जैन समाज भी और पूरी विधानसभा आपके सानिध्य से धन्य हुई है। आपको बारंबार प्रणाम। महाराज जी, मेरा प्रश्न एक तो हम लोग वैसे तो लगातार धर्म के कार्यक्रमों में जाते हैं, धार्मिक कार्यक्रमों में जाते हैं। ओमकार महामंत्र का क्या अर्थ है? और दूसरा आपसे निवेदन और आग्रह है, जो मुझे एक पीड़ा होती है उसका समाधान क्या हो सकता है? हम देख रहे हैं कि समाज के अंदर जो हमारे यहाँ पहले की व्यवस्था थी, परिवार था, कुटुंब था, और बच्चे का शुरू से ही प्रबोधन होता था। कभी चाचा की डांट मिलती थी, कभी दादी की सीख मिलती थी, कभी भाई का प्यार मिलता था, कभी मोहल्ला और के लोगों का सीख मिलती थी। धीरे धीरे इसका काफी अभाव हो गया है। और आज की पीढ़ी में जो बाल्यकाल से कहीं ना कहीं प्रबोधन होता था समाज के प्रति, कुटुंब और परिवार के प्रति उसका दायित्व और देश के प्रति उसका दायित्व, उसका जो अभाव हो रहा है, और कहीं ना कहीं जो युवा पीढ़ी में विकृति आ रही है, निश्चित तौर पर आज हम इस बात को देख रहे हैं कि वो डांट, वो दुलार, वो प्यार कहीं ना कहीं व्यक्ति को गढ़ने का काम होता था, उसका जो अभाव हो रहा है और कहीं ना कहीं मूल्यों में गिरावट आ रही है, इसका समाधान क्या हो सकता है? महाराज जी से मैं इस संबंध में निश्चित तौर पर समाधान चाहूंगा। धन्यवाद। बहुत ही अच्छा प्रश्न उपस्थित किया है लारिया जी ने। पहले तो मैं चाहूँगा एक बार आप अपने चहेते विधायक का जोरदार अभिनंदन।
मैं देख रहा हूँ मेरी दाहिनी ओर काफ़ी शोर हो रहा है। स्थान की संकीर्णता, स्थान तो बड़ा है लेकिन आप लोगों की संख्या के कारण छोटा पड़ रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ की ट्रस्ट कमेटी को इसका अनुमान नहीं था, इसलिए थोड़ी सी असुविधा है। पर सभी को मैं बोलता हूँ, एक व्रत ले। सभी लोग मेरी बात को ध्यान से सुने। यहाँ उपस्थित सब लोग एक व्रत ले कि जब तक ये कार्यक्रम होगा हम माइक के अलावा कहीं नहीं बोलेंगे। बिल्कुल मौन हो जाए तो शांति होगी। सागर की समाज एक अनुशासित समाज के रूप में प्रसिद्ध रही है और आज आपकी झांकी पूरे देश को देखने को मिल रही है। इसलिए आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप बहुत संयत और शालीनता से रहें और पूरे कार्यक्रम में मुझे एक बार भी ओम बोलने की ज़रूरत ना पड़े। पक्का है? शुरू करूं अपनी बात को। देखिए, लारिया जी ने 2 सवाल किए और दोनों सवाल बड़े अच्छे। पहला सवाल उन्होंने नमोकार महामंत्र के महात्म्य के संदर्भ में पूछा। नमोकार महामंत्र एक ऐसा महामंत्र है जिसमें व्यक्ति की नहीं गुणों की पूजा है। जैन धर्म की यही सबसे बड़ी विशेषता है कि जैन धर्म में हम व्यक्ति को नहीं गुणों को पूजते हैं और गुणों की पूजा भी गुणों की उपलब्धि के लिए करते हैं। हमारा उद्देश्य ही है बंदे तद्गुण लब्धे। उनके गुणों की उपलब्धि के लिए ही हम उनकी वंदना करते हैं। पहले तो मैं नमोकार का अर्थ बता दूं ताकि आपके माध्यम से बहुतों तक ये बात जाए। मुझे तो उम्मीद है कि लारिया जी तो इस बात को अच्छे से समझते होंगे और शायद जपते भी होंगे, लेकिन ऐसे बहुत से लारिया होंगे जो अभी इनसे वंचित हो। तो मैं संक्षेप में इसका अर्थ बताकर इसकी 4 विशेषताएं बताऊंगा। नमो अरहंतानम यानी अरहंतों को नमस्कार। अरिहंत कौन? अरिहंत से अरहंत बना, जिन्होंने अपने आत्मा के शत्रुओं का हनन कर दिया, वो अरिहंत है। हमारे अंदर के विकार, हमारे अंदर के दोष, हमारी दुर्बलता, हमारे दुर्गुण, हमारे अंदर के कर्म हमारी आत्मा के शत्रु हैं। जो इनका हनन करता है वो अरिहंत है। उस अरिहंत परमात्मा को हम नमस्कार। अणमो सिद्धानम, सिद्ध जिन्होंने अपने करने योग्य सब कार्यों को कर लिया, जो सब कर्मों से मुक्त हो गए, ऐसे सिद्ध परमात्मा को मेरा नमस्कार। नमो आयरी यानम जब हम बोलते हैं तो सभी आचार्यों को नमस्कार हो। आचार्य वे जो स्वयं चलते और सबको चलाते हैं, वे आचार्य। नमो उपाध्यायानम जो हमें ज्ञान देते हैं, सभी उपाध्यायों को नमस्कार हो। जो खुद पढ़ते और पढ़ाते हैं, अपनी साधना में निरत रहकर हम सबका मार्ग प्रकाशित करते हैं, वे उपाध्याय हैं। हम उन उपाध्यायों को नमस्कार करते हैं। नमो लोए सब साहुनम, मैं लोक के सभी साधुओं को नमस्कार करता हूँ। साधु वही है जो साधना करे, जो साधना में निरत है, आत्म साधना में सतत निमग्न सभी साधकों को हम नमस्कार करते हैं। तो अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु ये व्यक्ति नहीं, सिद्धि प्राप्त परमात्मा अथवा सिद्धि साधक आचार्य, उपाध्याय और साधु। इस महामंत्र की 4 ऐसी अनूठी विशेषताएं जो संसार के सभी मंत्रों से इसे अलग स्थान प्रदान करती है। सबसे पहली विशेषता
इसमें कोई बीजाक्षर नहीं है और इसका कोई देवता नहीं है। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम आदि ये बीजाक्षर है, इसमें कोई नहीं है। इसका कोई देवता नहीं है, अर्थात किसी हम ब्रह्मा विष्णु महेश आदि या 24 तीर्थंकरों में किसी तीर्थंकर का कोई नाम नहीं, ये अवस्था है। दूसरी इसकी विशेषता, ये महामंत्र अनादि सिद्ध मंत्र है, अन्य मंत्रों को सिद्ध करने पर प्रभाव पड़ता है। इस मंत्र को श्रद्धा से जपते ही चमत्कार होता है। तीसरी विशेषता, इस मंत्र का प्रभाव हमेशा सकारात्मक होता है, ये सांत्विक और पौष्टिक कर्म में ही काम आता है। ये मंत्र आप पर कभी कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं छोड़ेगा। दूसरे मंत्रों में हो सकता है मारन, उच्चाटन, मोहन आदि भी हो, लेकिन नमोकार महामंत्र एक ऐसा महामंत्र है जो केवल लोक मंगल के लिए कारण होगा, सांत्विक और पौष्टिक कर्म में ही प्रयुक्त होता है। और चौथी विशेषता इस महामंत्र की है कि इस मंत्र की कोई आनुपूर्वी नहीं है, अर्थात इसका कोई क्रम नहीं है। सीधा पढ़ो तो, उल्टा पढ़ो तो, बीच का पढ़ो तो, एक पद पढ़ो तो और एक अक्षर भी बोलो तो ये मंत्र अपना काम कर देता है। नमो अरिहंतानम से नमो लोए सब साहुनम तक आओ, या नमो लोए सब साहुनम से नमो अरिहंतानम तक आओ, काम बराबर होगा। या आप नमो आयरियानम नमो लोए सब साहुनम नमो अरिहंतानम नमो वध्यायनम नमो सिद्धानम बोलो, कैसे ही बोलो, 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1 3 1 4 5 2, कैसे भी पलट लो। 18,775 उच्चारण के स्थान है नमोकार के महाराज, कैसे भी पढ़ लो असर पूरा होगा। और तो और इसका एक पद भी अपने आप में पूरा मंत्र है। नमो अरिहंतानम बोल दो तो भी काम हो जाएगा, नमो सिद्धानम बोल दो तो भी काम हो जाएगा, एक पद से काम हो जाएगा। और क्या बताऊं, अरिहंत का अ बोल दो तो भी काम चल जाएगा, सिद्ध का सी बोल दो तो काम चल जाएगा, आचार्य का आ बोलने पर भी काम होगा, उपाध्याय का ऊ भी अपना प्रभाव छोड़ेगा और साधु का तुम्हारा उद्धार करेगा। ये मंत्र है। तो ऐसे महामंत्र की आराधना सबको करना चाहिए। इसे 84 लाख मंत्रों का आधार बताया गया। ऐसा मंत्र ये संप्रदायातीत मंत्र है, बहुत लोग जपते हैं और हमें जिनकी भी श्रद्धा है उसे जपने का प्रयास करना चाहिए। आज जो आपने दूसरा सवाल किया, बड़ा महत्वपूर्ण सामयिक सवाल है। आज के समय में सबसे ज़्यादा अगर अभाव हुआ है प्रेम, परस्परता, आत्मीयता, स्नेह, सद्भाव जैसे मूल्यों की गिरावट का हुआ। ये मूल्य गए, इसकी वजह है कि हमने अपनी मूलभूत सांस्कृतिक निष्ठा को खो दिया। हम पहले कुटुंब जीवन जीते थे, वहाँ बंधुत्व और परस्परता का पाठ हमें पढ़ाया जाता था। कुटुंब संस्था विलुप्त हुई, परिवार में रहना शुरू किए, धीरे धीरे परिवार पर भी वार हुआ और परिवार भी बिखरने लगा। जैसे जैसे हमने अपने आप को समेटा, हमारी सोच व्यक्ति केंद्रित होने लगी, हमारे जीवन के सभी उदात्त मूल्य क्षीण होने लगे, हमारी सोच, हमारी चिंतनधारा विकृत हो गई।
आपने कहा चाचा की डांट, अब चाचा ही नहीं बचे तो डांट कौन देगा। दादी की सीख, अब घर में दादी की जगह ही नहीं बची तो सीख कहाँ। और जिनके घर में दादी है उनको कीटी पार्टी से फुर्सत नहीं तो सीख कहाँ। दोनों बातें हैं। ये सोच बदली है और इस बदली हुई सोच के परिणाम स्वरूप ये विकृतियां हैं और इसके मूल में है आज की शिक्षा पद्धति। मैं अगर इस पूरे प्रसंग को एक वाक्य में समेटूं और समीक्षा करके कहूं तो मैं इतना ही कह सकता हूं, यह सब भारतीय बीज को विदेशी खाद से सींचने का फल है। धन्य है। बाहर की लाइट जली तो इतना उत्साह, अंदर की लाइट जलेगी कितना उत्साह होगा। अंदर की लाइट जलाइए। तो मैं क्या कह रहा था, ये भारतीय बीज को विदेशी खाद देने का दुष्परिणाम है। हमें चाहिए कि हम अपने आप में भारतीय होने का गर्व उत्पन्न करें, गर्व महसूस करें और अपने भीतर भारतीयता को पुष्ट करने का सत प्रयत्न शुरू करें। यदि घर घर में ये व्यवहार हो जाए तो ये समस्या पल में दूर हो सकती है। ये बहुत गंभीर समस्या है, इसके दुष्परिणाम सभी भुगत रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई उसे बदल नहीं पा रहा है। सब के सब लाचार बेबस से दिख रहे हैं। तो ये चीज़ें ठीक नहीं हैं। एक शिक्षा पद्धति और दूसरा आज का मीडिया, संचार माध्यम, जो चीज़ें आप सबको परोसी जा रही है वह सब मन को विकृत करने वाली है। यदि हम नए सिरे से सोचते हैं तो बहुत अच्छे सुपरिणाम निकलेंगे। आज आपने ये जो सवाल खड़ा किया है, मैं तो आपसे ही कहूँगा ये सवाल जन जन के बीच जाना चाहिए, हर व्यक्ति के मन को झकझोरना चाहिए ताकि उनके हृदय में वह सांस्कृतिक निष्ठा प्रकट हो और इस समस्या का स्थायी हल हो सके। ओम। बहुत ही अच्छा। कोई भी कार्यक्रम की सफलता शासन और प्रशासन से पर निर्भर होती है और अभी कुंडलपुर में एक आयोजन हुआ और उस आयोजन में जब कमिश्नर पवन जी जैन जैसे जो सागर संभाग से आपके यहाँ के हैं, जिन्होंने अपना वहाँ तन मन धन लगाया, ऐसे पवन जी जैन के लिए जोरदार तालियां बजाएं। पहले भी गुरुदेव ने जब ये आयोजन वहाँ पर भी किया था कुंडलपुर में, पहले जब गुरुदेव के संपर्क में, उस समय भी पवन जी जैन का बहुत बड़ा योगदान रहा था। ऐसे पवन जी जैन अपना प्रश्न पूज्य महाराज श्री चरणों में रख रहे हैं। पवन जी जैन। बोलिए आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की, मुनि संघ की, महाराज श्री के चरणों में और मुनि संघ के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज जी, शंकाएं तो पूरा जीवन शंकाओं से भरा हुआ है। बस एक शंका महत्वपूर्ण ये है कि कई बार अपने कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान, जब हम अपनी शासकीय कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं तो एक तरफ कर्तव्य होता है, दूसरी तरफ वो मानवीयता होती है जो गलत तो है लेकिन मन दुखता है। महाराज जी, किसी ने शासकीय भूमि पर अतिक्रमण करके मकान बना लिया है, एक तरफ कर्तव्य है कि उसका मकान तोड़ना है, आदेश भी है सरकार का, लेकिन दूसरी तरफ वो व्यक्ति है जो मकान बना के सालों से रह रहा है। कई प्रसंग जीवन में ऐसे आए हैं 25.5 साल की नौकरी में महाराज जी, जहाँ मन और दिल दोनों दुखते रहे हैं, लेकिन फाइनली यही तय किया कि जब कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं और सद्भावनापूर्वक कर रहे हैं तो फिर हमें अपने कर्तव्यों को ही अपना धर्म मान के आगे बढ़ना चाहिए। मन और दिल दुखा है तो उसके लिए क्या उपाय होना चाहिए महाराज जी की कम से कम दोनों चीज़ें ऐसी हो जाएं जहाँ की अपने जो हमारे कर्तव्य हैं उनका भी निर्वहन हो जाए और किसी गरीब आदमी की आत्मा भी ना दुखे। एक बार मुझसे एक सवाल किया कि बिल्ली यदि चूहे को पकड़ रही हो और हम चूहे को बचाते हैं तो बिल्ली भूखी रह जाती है, हम लोगों को इसका दोष नहीं लगेगा क्या?
तो हमें क्या करना चाहिए। मैं समझता हूँ आपने जो सवाल किया इसके पीछे ऐसा ही कुछ भाव। मैंने जो उत्तर दिया पवन जी, मैं समझता हूँ आपके लिए बहुत अच्छा समाधान मिलेगा। मैंने कहा कोई चिंता मत करो, बिल्ली को भूखे रखना भी धर्म नहीं है और चूहे की जान जाना भी अच्छी बात नहीं है। चूहे की जान बचाना हमारा कर्तव्य है। मैं तुम्हें एक समाधान देता हूँ। बोले क्या? बोले कुछ मत करो, बिल्ली के आगे दूध का कटोरा रख दो, चूहा अपने आप बच जाएगा। नमस्कार। समझ गए ना? मैं समझता हूँ अब मुझे और व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप जैसे अधिकारी जो संवेदनशील हैं वो हर चीज़ का रास्ता निकाल सकते हैं। कर्तव्य का पालन प्रत्येक व्यक्ति की और खासकर शासकीय पदों में बैठे व्यक्ति की जिम्मेदारी। लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखना चाहिए कि व्यवस्था समाज के लिए है, समाज व्यवस्था के लिए नहीं है। बस इस संवेदनशील सवाल को सामने रखें। हमारा समाज जिससे सुरक्षित रहे और व्यवस्था भी बनी रहे, दोनों चीज़ों को लेकर के काम करना चाहिए तो काम होता है। अगर व्यवस्था के पीछे हम समाज के हितों को खंडित करते हैं तो मुझे उस उद्देश्य से ही भटकाव दिखाई पड़ता है। तो मैं यही कहूँगा फिर से, बिल्ली को भी सुरक्षित रखो और चूहे की भी जान बख्शो ताकि सब कुछ ठीक बना रहे। नमस्कार। अब मैं आवाज़ दे रहा हूँ आपके ही नवनिर्वाचित जो अभी अधिवक्ता यहाँ जबलपुर हाई कोर्ट में धन्य कुमार जी जैन, एक बार जोरदार ताली से उनका भी स्वागत करें। हमारे भीतर की लाइट हमेशा जलती रहे, ऐसे गुरुदेव के चरणों में वो अपनी शंका प्रस्तुत कर रहे हैं। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, न्यायपालिका में बार और बेंच अर्थात न्यायाधीश और अधिवक्ता, न्यायपालिका में बार और बेंच अर्थात न्यायाधीश और बेंच 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 न्यायाधीश और अधिवक्ता, बेंच, हाँ, न्यायाधीश और अधिवक्ता दो महत्वपूर्ण अंग हैं। न्याय रथ के पहिए हैं। ये दोनों न्याय रथ के पहिए हैं। न्याय तुला के दोनों तराजू के पल्लड़े हैं। इनमें जरा भी असंतुलन होता है तो न्याय व्यवस्था प्रभावित होती है। मैं हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का अध्यक्ष होने के नाते जनता को न्याय दिलाना और न्यायपालिका का सम्मान बढ़ाना मेरी जवाबदारी है। मैं ऐसा क्या करूं कि न्यायाधीशों और अधिवक्ताओं का सम्मान भी बढ़े और जनता को न्याय भी सुलभ हो? कृपया मार्गदर्शन करें। पहले तो मैं चाहूँगा मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष के रूप में चयनित होना अभी चुना गया है। ये पूरे समाज के लिए गौरव का विषय है। एक बार आपने जो सवाल किया वो बहुत महत्वपूर्ण है। आपने न्यायपालिका में न्याय प्रणाली को सही बनाए रखने के लिए सवाल रखा है। आपने पूछा ऐसा मैं क्या करूं कि सब कुछ ठीक बना रहे अधिवक्ता और न्यायाधीशों के बीच और उससे प्रभावित होने वाले जनता इसके लिए क्या करें। तो मैं तो यही कहूँगा, अगर अधिवक्ता सच्चे अर्थों में अधिवक्ता बने रहे तो सारे काम अपने आप ठीक हो जाएंगे। आज के समय में अधिवक्ता केवल पैरोकार बना है, लेकिन सच्चे अर्थों में अधिवक्ता का मतलब जो सत्य का प्रहरी हो, साक्ष्यों के आधार पर सारा काम करने के लिए तत्पर हो, वो अधिवक्ता कहलाता है। अधिवक्ता की मूलभूत अवधारणा भी यही रही है, लेकिन समय काल के कारण सारी व्यवस्थाएं प्रभावित हुई और उस सब के प्रभावित होने से कई बार बहुत सारी बातें भी प्रभावित होती है। निर्णयों में भी लोगों को लगता है कि ये निर्णय कुछ प्रभावित निर्णय है, अथवा निर्णयों में होने वाला विलंब भी जनता के लिए बहुत दुखदायी होता है। मैं आपसे इस संदर्भ में इतना ही कहूँगा कि अधिवक्ताओं को न्यायाधीशों के साथ संवाद बनाते हुए जनता के दुख दर्द का एहसास कराना चाहिए। जनता कितनी उम्मीदों से भरकर न्यायालयों में जाती है और वहाँ जब निराशा के साथ लौटती है तो बहुत बद्दुआएं लगती है। यदि आप जैसे अधिवक्ता आगे आकर इस बात में थोड़ी सुधार कर सके तो जनता का बहुत बड़ा हित होगा और सबको आगे व्यवस्थित किया जा सके। नमस्ते। अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन महिला परिषद अंकुर कॉलोनी महिला मंडल
सभी महिलाएं एक साथ खड़े हो जाएंगी और उनमें प्रश्न करेंगी श्रीमती कल्पना जैन, अध्यक्षा महिला मंडल। और उसके बाद में कमेटी भी तैयार रहेगी अंकुर कॉलोनी। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव। ठीक। गुरुदेव, हम एक किसी का ओम ओम, हाँ बोलो। किसी की खुशी लिखने वाली पेंसिल तो नहीं बन सकते। हम किसी की खुशी लिखने वाली थोड़ी सी आवाज ठीक करिए। गुरुदेव, हम किसी की खुशी लिखने वाली पेंसिल तो नहीं बन सकते, लेकिन एक ऐसी इरेजर कैसे बने कि दूसरों को दुख बिठा सके। ऐसा आपने बोला, कुछ लिखने वाली पेंसिल नहीं बन सकती। दुख लिखने वाली पेंसिल तो नहीं बन सकते। मैं समझ गया। आपने पूछा इरेजर। हाँ इरेजर। हाँ हाँ, खुशी लिखने की पेंसिल नहीं बन सकते तो अच्छा इरेजर कैसे बने जिसमें कष्ट मिट जाए। मैं एक बात कहता हूँ, जो खुशी लिखने के पेंसिल न बन पाए उन्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वे अपने जीवन के पन्ने को सादा बना के रखे, सबको खुशी मिल जाएगी। दिक्कत इससे नहीं है कि हमने खुशी नहीं लिखा, दिक्कत तो ये है कि हम गम के गीत लिखते रहते हैं। वो लिखना बंद कर दे तो हमारे जीवन में अपने आप बड़ा बदलाव घटित होगा। नमस्ते गुरुदेव। अशोक जी जैन पटवारी, अध्यक्ष ट्रस्ट कमेटी अंकुर कॉलोनी, और पूरी ट्रस्ट कमेटी भी उनके, लेकिन प्रश्न एक ही करेंगे। हाँ ओम बोलना पड़ गया। चलो बोलो। मौन से बैठ जाओ। हाँ, आप अपना प्रश्न रखो, समय कम है। उसके बाद में गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक सुरेंद्र जी मालतोन तैयार रहेंगे। पूज्य मुनिवर के चरणों में कोटि कोटि नमन। ओम शांति शांति। हाँ बोलो। पूज्य महाराज श्री, हम लोगों का प्रश्न ये है कि हम लोग मंदिर एवं समाज के कई कार्य करते हैं, उसमें मंदिर के कार्यों में सावधानी तो रखते हैं, परंतु फिर भी कई बार ऐसे चीज़ें हो जाती हैं कि कई निर्माण कार्य होते हैं और फिर उन्हें किसी कारणवश तोड़ना पड़ता है, या कोई चीज़ ठेका देते समय या कई चीज़ों में बाद में लगता है कि ये महंगा हो गया, ये टूट गया तो नुकसान हो गया। इससे महाराज जी मन में बड़ा विकल्प आता है और तकलीफ भी होती है। तो क्या इससे हमें दोष लगता है, और अगर लगता है तो इस दोष से हम कैसे बच सकते हैं? कृपया मार्गदर्शन करने की पर। नमोस्तु। कोई भी व्यक्ति जिनके कंधों पर किसी धार्मिक सामाजिक संस्थान के संचालन का दायित्व है, उन्हें चाहिए कि वे जिम्मेदारी के साथ उनका निर्वाह करें। मंदिर आदि के निर्माण के समय आप योजना बनाकर काम करें ताकि काम निखर कर आए और टूट फूट की नौबत ना आए। लेकिन इसके बावजूद ये सब होता है। कितने ही अच्छे आर्किटेक्ट से आप अपना प्लान बनवाओ, ऐसा कोई मकान नहीं होता जिसमें दो चार ईंटें तोड़नी ना पड़े। वो तो होता है, वो करना पड़ता है, लेकिन आपका उद्देश्य साफ होना चाहिए। पर मैं इतना कहूँगा, दो चार ईंटें टूट जाए ठीक है, माथा फोड़ी हो तो गड़बड़ है। माथा फोड़ी नहीं होनी चाहिए। आपस में विमर्श करके विश्वास में लेकर काम करना चाहिए। ये एक प्रक्रियागत बात है जो होती ही है, लेकिन चूंकि आपका उद्देश्य केवल निर्माण का है, इसलिए अगर डिस्ट्रक्शन फॉर कंस्ट्रक्शन है तो कोई बुराई नहीं। समझिए। नमस्ते। देखो, चार शब्द बता देता हूँ। कंस्ट्रक्शन फॉर कंस्ट्रक्शन अप्रूव्ड, डिस्ट्रक्शन फॉर कंस्ट्रक्शन ये भी ठीक, और
कंस्ट्रक्शन फॉर डिस्ट्रक्शन खतरनाक, और डिस्ट्रक्शन फॉर डिस्ट्रक्शन और खतरनाक। तो पहले दो अपनाओ, बाद के दो से बचे। चलो नमस्ते। सुरेंद्र जी मालथोन कर्मठ कार्यकर्ता और गुणायतंकी शिरोमणि संरक्षक, और उसके बाद में तैयार रहेंगे अभिनव जैन। नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव, अभी सांख्यिक विश्लेषण के आधार पर अभी ये ज्ञात हुआ है कि हमारी ऐसी पीढ़ी जो बाहर सर्विस करती है और उन क्षेत्रों में जो जैन बाहुल्य क्षेत्र नहीं है, वे अपने धार्मिक मार्ग को ठीक से प्रशस्त नहीं कर पाते, वंचित होते हैं, और कई ऐसे बच्चे अन्य आध्यात्मिक गुरुओं से प्रभावित हो जाते हैं और अपने मोक्ष के मार्ग को प्रशस्त नहीं कर पाते। ऐसे लोगों के लिए आपकी प्रेरणा हम देखिए, आज के समय में ये कोई समस्या नहीं। हर व्यक्ति को अपनी धार्मिक आस्थाओं के अनुसार धर्मानुष्ठान करना चाहिए, लेकिन ये बात सच है, ओम वहीं बैठ जाएंगे तो ज़्यादा अच्छे से सुन पाएंगे। पीछे के लोगों के लिए दीवार न बने, बैठ जाइए। बहन जी आप भी बैठ जाइए, बैठ जाइए। देखिए बहुत सारे लोग हैं पीछे। ओ मुझे लगता मुझे खुद को सुधारना पड़ेगा। अब मेरी भी आदत हो गई ओम बोलने की। देखिए बात जो मैं कह रहा था, अपनी अपनी आस्थाओं के अनुरूप धार्मिक अनुष्ठान करना चाहिए, पर सब जगह ये सुलभता ना हो तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं। आज हम संचार क्रांति के युग में जी रहे हैं। अब वर्चुअली तो हम सब कुछ कर सकते हैं। कोविड के दौर में सारे संसार ने वर्चुअल तरीके से धर्म ध्यान किया, और मैं समझता हूँ आम दिनों से अच्छा किया कि नहीं किया। फिर ये रोना कैसे कि मुझे मेरी आस्था के पल्लवन के लिए कोई आलम्बन नहीं है। सारे आलम्बन सुलभ हैं यदि आपकी निष्ठा हो। मैं ऐसे अनेक लोगों को जानता हूँ जो 7 समुंदर पार बसे हैं और आपसे शुद्ध जैनी हैं, आपसे शुद्ध भारतीय हैं। तो ये भावना जगानी चाहिए और लोगों को ऐसी प्रेरणा देनी चाहिए। नमस्ते महाराज। आप लोगों ने देखा होगा पूज्य महाराज श्री जी के भावना योग से अनेकों में बदलाव, चाहे वो बच्चा हो, चाहे बूढ़ा, और चाहे किसी प्रकार का भी कहीं पर भी, चाहे वो घर में हो, चाहे दफ्तर में हो, चाहे वो देश में हो, चाहे विदेश में हो। ऐसे ही अभिनव जैन जो जिला परिषद में लोक सेवा में जिन्होंने आप तुम खुद अपना परिचय दे दो। प्रबंधक है, जिला प्रबंधक लोक सेवा में है। ऐसे अभिनव जैन में क्या बदलाव आया उन्हीं के मुझ से सुनते हैं। अभिनव जैन अपने आप में बता रहे हैं। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मेरे को 2020 में जनवरी में वर्टाइगो हुआ था मुझे महाराज जी। उस समय महाराज जी ये बीमारी घर में किसी को पता नहीं थी। डॉक्टर के पास गए तो जिन डॉक्टर के पास गए थे वो भी इसको पकड़ नहीं पाए थे। फिर उसके बाद जब दूसरे डॉक्टर के पास गए तो वर्टाइगो के बारे में उन्होंने बताया। तो महाराज जी उस समय इतना घबरा गए कि कोई नई बीमारी थी, किसी को पता नहीं था कि इसमें चक्कर आते थे, अपने गर्दन कभी भी चेंज करते थे तो चक्कर आते थे। तो महाराज जी ये पोस्टल वर्टाइगो मुझे जब हुआ तो मैं काफ़ी घबरा गया था। 2-3 दिन निकल गए थे, कुछ आराम लग नहीं रहा था। उसी समय महाराज जी आप हबीबगंज जैन मंदिर में 108 भव्य सिद्ध महासिद्ध चक्र महामंडल विधान का आयोजन चल रहा था महाराज जी। उसमें मेरे बुआ का मंडल भी था महाराज जी। तो उसमें मैं जाके बैठा। उस समय महाराज जी आपके द्वारा मंच से ही आशीर्वाद सभी को प्रदान किया गया था। तो उसी समय से ही जो धुंधला उस समय दिखता था वो अपने आप ही एक उसमें ज्योति सी जाग गई थी कि वो क्लियर दिखने लगा आंखों से। और महाराज जी उसके बाद आपके आशीर्वाद से मैंने भावना योग का उसी दिन मेरी माताश्री ने आपसे आशीर्वाद दिलवाया था, और आशीर्वाद से उसी दिन से ही मैंने मेरी माताश्री भावना योग करती हैं, और उन्हीं की प्रेरणा से और आपके आशीर्वाद से मैं भावना योग स्टार्ट करा महाराज जी। और निरंतर भावना योग 3 दिन में महाराज जी मैं उठ के खड़ा होकर चलने लगा महाराज जी। ये अद्भुत चमत्कार सिर्फ आपकी वजह से साकार हो पाया महाराज जी। और आपके निरंतर
मेरे को आशीर्वाद जो मिला है उसके वजह से और भावना योग से जो मेरे को प्रेरणा मिली है, मैं 3 दिन में जो कि बीमारी जिसके बारे में पता नहीं था, डॉक्टर भी प्रसन्न थे कि ये बीमारी इतनी जल्दी आपकी ठीक कैसे हो गई। 1 हफ्ते के अंदर मैं उठ के खड़े होकर चलने लगा था महाराज जी, और अभी भी ठीक हूँ और आगे भी ठीक हूँ, और ये सिर्फ सब चमत्कार भावना योग से है महाराज जी और आपके आशीर्वाद से। महाराज जी आशीर्वाद चाहिए कि शिखर जी में शीघ्र ही वहाँ उपस्थित होकर आपसे भी आशीर्वाद लें और वहाँ पे भी सिद्ध चक्र महामंडल विधान का सपरिवार आयोजन कर पाएँ, ऐसी भावना भाते हैं और आपका आशीर्वाद चाहते हैं महाराज जी। अभी कोई दवाई चल रही है आपकी? नहीं महाराज जी, कोई दवाई नहीं महाराज जी, वो कोई उसके सिम्टम कोई भी नहीं महाराज जी, कुछ भी नहीं महाराज जी। देखिए, वर्टाइगो एक बड़ी भयानक बीमारी है जिससे चक्कर आते हैं, कान में आवाज़ें भी आती, और जिनको भी होता है बहुत परेशान। आप सबके सामने एक इतना अच्छा उदाहरण है ये युवा जो भावना योग किया और उसको इतना अच्छा परिणाम, और आज भी नियमित भावना योग कर रहे हैं। डॉक्टर भी चकित और चिंतित है। आप सबसे भी मैं ये कहूँगा, भावना योग बड़ी सहज प्रक्रिया है, आप सब इसका ज़रूर लाभ लें। अब सागर में हमारा पदार्पण हुआ है, एक दिन हम भावना योग का भी कार्यक्रम रखेंगे, समय पर आप सबको मालूम पड़ जाएगा, और उसमें पूरा शहर उपस्थित होगा। मैं लारिया जी से चाहूँगा कि उस दिन जहाँ भी वो कार्यक्रम हो, आप भी उसमें सहभागिता दें। और भावना योग को मैं आप लोगों से कहता, बहुत लोगों ने भावना योग का व्यक्तिगत स्तर पर लाभ लिया है, वे अपनी अनुभूतियाँ औरों तक पहुँचाएं। इसे केवल जैनों तक सीमित न रखें तो अति उत्तम होगा। चलिए ठीक है ना, आप सवाल रखेंगे जल्दी। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, बीते 21 अप्रैल को पूरे देश ने सहर्ष महावीर जयंती मनाई। महाराज जी, उस महावीर जयंती हर साल ही मनाते हैं, तो उसमें देखा गया है कि जो भगवान जी की शोभा यात्रा निकलती है, जो विमान यात्रा निकलती है, उसमें जो विमान वाहक रहते हैं वो कहीं तो सोले की साड़ी पहने रहते हैं, धोती पहने रहते हैं सोले की, पर कहीं कहीं आजकल देखा जा रहा है कि कुर्ता पजामा भी पहने रहते हैं या अन्य सफ़ेद कलर की ड्रेसेस भी पहने रहते हैं। महाराज जी, मेरा ये प्रश्न है। समझ गया। देखिए, विमान और भगवान दोनों में अंतर। जैसे बेदी का स्पर्श 16 में ही करे, ये कोई ज़रूरी नहीं है, वैसे ही विमान को अगर आप ले जाते हैं, लंबी लंबी यात्राएं होती है, धोती पहने अति उत्तम है, पर यदि कोई नहीं पहन पाए तो उसमें कोई दोष नहीं है, बशर्ते आपके वस्त्र अशुद्ध ना हो, ये ध्यान रखें। चलिए, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज। उत्कर्ष उन्नति जैन सागर तैयार रहेंगे, उन तक माइक पहुँचाएँ, और इसके बाद में तैयार रहेंगे हमारे बीच में निर्यापट श्रमण परम पूज्य सुधा सागर जी महाराज के पूर्व अवस्था के भ्राता भी यहाँ पर हैं, ऋषभ जी जैन, वे तैयार रहेंगे, और ऋषभ जी सुरवारा वे अपना प्रश्न। ये जो दरवाजे के पास जो मूर्तियाँ खड़ी है, क्यों खड़ी है? आप लोग बैठिए ना, सभी बैठिए। वहाँ जो खड़े, एक भी खड़े न रहे, उनके कारण सबको व्यवधान हो रहा। आप लोग बैठ जाइए, वहाँ नहीं जगह मिल रही है तो बाहर ले जाइए उनको, वहाँ बैठ जाइए आप लोग, बैठिए। कोई खड़ा नहीं दिखना चाहिए, बैठा दीजिए उनको। उधर देखो, वो माता को बिठा, एकदम से बैठ जाइए। अगर जगह नहीं मिल रही तो पीछे चले जाइए, इससे अशुभ कर्म का बंद होगा, अंतराय होने से। बैठ जाओ वहीं, जितना लाभ लोगे। सागर, उसके बाद में ऋषभ जी ईश्वरवारा तैयार। नमस्ते महाराज जी, मैं उत्कर्ष जैन सागर से। महाराज श्री, अखबार पढ़ते हुए सोचता हूँ कितने मरे, यह प्रश्न गणित का है या मानवता? कृपया समाधान करें। अखबार पढ़ते समय सोचता हूँ कितने मरे, यह प्रश्न गणित का है या मानवता का? दरिद्रता। गणित का है या मानवता का? मानवता का। कृपया समाधान करें। देखो, जो गणितज्ञ होगा वो जरूर कहेगा कितने मरे, और जिसमें मानवीयता होगी
यही नहीं पूछेगा कितने मरे, उसकी आंखों की आंसू बता देगी कितने मरे। अगर हमारी संवेदना है तो मानवता प्रकट होगी, और जहाँ संवेदनहीनता है वहाँ जोड़ घटाव लगेगा। आज की इस मीडिया ने हमारी संवेदनहीनता बढ़ाई है, और उसका ये दुष्परिणाम है। आप रोज़ अखबार पढ़ते हो, छपता है 3 मरे 13 घायल, आप उसे एक खबर की तरह देख के पढ़ के छोड़ देते हैं। आप अन्य इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में टीवी के सामने देखते हैं बम ब्लास्ट हुआ, चित्कारे मची है, खून के फव्वारे छूट रहे हैं, और आप चाय की चुस्कियाँ लेते हुए उसे देख रहे हैं। कहाँ संवेदना? तो अपने अंदर की संवेदनाओं को जगाना चाहिए, और इन खबरों को उतना ही पढ़ना चाहिए जितने में हमारी संवेदनाएं सुरक्षित हो। अधिक होगी तो निश्चित ये हमें कहीं ना कहीं से नुकसान पहुँचाएगा। ऋषभ जी ईश्वरवारा, और उसके बाद में तैयार रहेंगे मुकेश जी ढाना, अंडूर कॉलोनी। आपके यहाँ के 3 प्रश्न आए हैं, पिताजी के भी हैं और बिटिया का भी है, लेकिन एक प्रश्न करेंगे। जिया जैन उनकी तरफ से रखिए। हो गया त्रय मुनिराजों के चरणों में नमोस्तु। इच्छा में लगी महाराज। महाराज जी, हाँ बोलो। जिज्ञासा के पहले एक बात है कि पटेरा में जो 2 महामुनिराजों का जिज्ञासा शंका समाधान हुआ था, उसे पूरे देश में बहुत सकारात्मक संदेश किया। जो लोगों में मतांतर थे, अधिक धारणाएं थीं, आपने जो कहा कि बड़ों के सामने चुप रहना है और इनसे सीखा है, इस वाक्य ने पूरे देश में बहुत अच्छी ऊर्जा दी महाराज। और महाराज ने जो गुणायतन का प्रश्न किया था, उसमें महाराज ने कहा था गुणायतन हमारा है, हम सबका, हमारे धर्म का है। तो उसमें कई लोगों के महाराज फोन आए और लोगों ने चर्चा की कि अभी तक तो हम समझते गुणायतन प्रमाण सागर का है, आज पता लगा गुणायतन हमारे संघ का है, वो पूरे धर्म का है। तो बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ महाराज, इसके चरणों, आपके चरणों का बड़ा आभार उपकार। अब जिज्ञासा महाराज ये है कि जब अंकुर कॉलोनी में आपका चातुर्मास हुआ था और आपके पैर में फ्रैक्चर हो गया था, उसी समय हमारे हाथ में फ्रैक्चर हुआ था, हमारे अशोकनगर पोस्टिंग थी, तो हमने एक सवाल करिए जल्दी। सवाल ही बता रहे महाराज, विशेष परिचित व्यक्ति को भेजकर आपसे आशीर्वाद मंगाया था, आपने आशीर्वाद दिया, हमारा फ्रैक्चर ठीक हो गया औषधि से। तो हम जब ठीक हुए तो आपके चरणों में आए, तो आपसे कहा हमारा हाथ तो आपके आशीर्वाद से ठीक हुआ है, आपका फ्रैक्चर कैसे ठीक हुआ? तो आपने कहा संतोषवटी से। तो महाराज प्रश्न ये है कि उस समय तो संतोषवटी, आपने कहा हम उस समय से संतोषवटी खा रहे हैं, अपना रहे हैं, तो बहुत पॉजिटिव चीज़ है उससे, लेकिन उस समय पूरा प्रसार नहीं था शंका समाधान का। तो संतोषवटी के बारे में कृपया बताएं ताकि पूरा विश्व जान सके उस संतोषवटी का, यही जिज्ञासा है महाराज। देखिए, संतोषवटी हमारी पेटेंट ऑफ थी, और मैं रोज़ सबको देता हूँ, और बहुत लोग इसका उपयोग करते हैं, और उसका रामबाण प्रभाव पड़ता है। मैं सभी से कहता हूँ, कोई भी बीमारी हो या कोई समस्या, चाहे शारीरिक हो या मानसिक या अन्य भौतिक, सबसे पहले संतोषवटी की एक खुराक खाइए, संतोषवटी खाइए, तत्काल आराम पाइए, और ये मुफ्त में मिलती है, इसलिए धैर्य और संतोष तो रखना ही चाहिए। चलिए जिया जैन, मुकेश ढाना की। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बोलो जल्दी। गुरुदेव, अनादिकाल अनंत काल से संसार में जीवों का जन्म मरण होता आ रहा है, तो क्या जीवों की संख्या निश्चित है? और यदि निश्चित है तो जो जीव उत्पन्न होते हैं तो वो कहाँ से आते हैं? जीवों की संख्या निश्चित है, हाँ। तो कहाँ जाते, कहाँ नहीं, अनादिकाल से जीवों के जन्म मरण होता आ रहा है, तो क्या जीवों की संख्या निश्चित है? और यदि निश्चित है तो जो जीव उत्पन्न होते हैं तो क्या जीव वो कहाँ से आते हैं? जैसे बिजली के कीड़ा। देखिए, जीवों की जितनी संख्या है उसमें न घट सकते हैं न बढ़ सकते हैं, ये बहुत बड़ा सत्य है। लेकिन आप कहोगे कि कहीं जीव बढ़ते दिखते हैं, कहीं घटते दिखते हैं, इसका कारण क्या? बता रहा हूँ, ये यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र होते रहते। अभी गर्मी का समय है ना, चारों तरफ सूखा दिख रहा है, निर्जन है, और जब बरसात होगी सब तरफ हरियाली और अपार जीव राशि दिखती है। आपको लगेगा बरसात में जीव बढ़ गए, यानी कि उनकी संख्या बढ़ गई, ये गलत धारणा। अभी यहाँ गर्मी है, दुनिया के किसी भूभाग में बारिश भी हो रही होगी, तो सब यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र हो गए, और जब यहाँ बारिश होगी तो वहाँ जो सूखा होगा वो यहाँ आ जाए, तो यहाँ के वहाँ और वहाँ के यहाँ
चलते रहते हैं, इससे संसार का संतुलन कायम है। नमोस्तु गुरुदेव। यहाँ की युवा टीम तैयार रहेगी महाराज जी। आज हमने देखा पाद प्रक्षालन आपका होता है, तो उस पाद प्रक्षालन के दौर में हमें किस प्रकार से सावधानी रखना चाहिए? देखिए, बहुत अच्छी बात है। एक लंबे अंतराल के बाद सागर आना हुआ। पिछली बार आया था तो कोविड के चक्कर में आपके बीच आकर के भी आपके पास नहीं आ पाया और आप लोग भी पास नहीं आ पाए, इसकी शिकायत। और सागर के लोगों की प्यास बहुत गहरी है, सब जानते हैं। अभी तो सागर में प्रवेश नहीं हुआ, दरवाजे पर है, और आप लोगों की उमड़न ये बता रही है कि आपकी कितनी प्रगाढ़ प्यास है। कल प्रातःकाल हमें यहाँ से सागर में प्रवेश करना है, और कल यहाँ से सागर के हृदय स्थल कटरा के मंदिर के पास, वहाँ आपको प्रवचन का लाभ मिलेगा। सब लोग आएंगे, इसमें तो कोई संशय है नहीं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि 1997 की यादें पुनर्जीवित होगी, जो वहाँ होता था तो होगा। लेकिन इस संदर्भ में मैं जो यहाँ उपस्थित है और घरों में जो लोग बैठे उन सबसे कहूँगा, जब हम लोग किसी नगर गांव में प्रवेश करते हैं, आप लोग श्रद्धा से भरकर पाद प्रक्षाल करने की कोशिश करते हैं, इच्छा भी रखते हैं। अच्छी बात है, भक्ति है। लेकिन इसमें बड़ी अव्यवस्था हो जाती है, भीड़ होती है, धक्का मुक्की हो जाती है। कई बार हम लोगों को भी धक्का लग जाता है, संगत साधुओं को भी लगता है, गिरने का डर रहता है। इसलिए सभी से मेरा कहना है और समाज के व्यवस्थापकों से मेरा ये कहना है, कल ये सुनिश्चित करें रास्ते में कहीं कोई पाद प्रक्षाल नहीं होगा। एक भी व्यक्ति, चाहे कोई हो, कोई पाद प्रक्षाल नहीं करेंगे। और जो अभ्यर्थना करना चाहते हैं, दूर खड़े होकर दीप से आप आरती कर सकते हैं, लेकिन दीप में ज्योति होना चाहिए, ज्वाला नहीं। आप लोग कपूर के इतने बड़े बड़े डल्ले जगा देते हैं, वो ज्वाला बन जाती है और ऐसा डर लगता है कि कोई दुर्घटना ना हो जाए। इसलिए ये सावधानी सभी को रखना है। और मैं तो ये कहूँगा कि ये केवल हमारे लिए नहीं, इस निर्देश को समझते हुए आप सब, कोई भी साधु आए तो उनके अभ्यर्थना में इसका आप ध्यान रखें, तो निश्चित ये एक अच्छी शुरुआत होगी। सागर के लोग बहुत समझदार हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि कल इसका अच्छे से पालन होगा। हाँ, बहुत सारे प्रश्न हैं, युवा मंडली भी कर रहा था, लेकिन समय कम है, मात्र 4 मिनट बची है। मैं संजीव भैया तक माइक पहुंचाओ जल्दी। और ब्रह्मचारी संजीव भैया जी अपना प्रश्न पूज्य महाराज श्री चरणों में रखेंगे, और उसके बाद में हमें महाराज जी का भी प्रश्न। ओम। हाँ, संजीव भैया। मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु करता हूँ। महाराज जी, यहाँ एक श्रावक है सागर में, जिन्होंने अपनी दुकान का प्रमाण कंप्यूटर रखा था। 7 साल से वो मेरे से कहते थे कि विधान कराना है और मुनि प्रमाण सागर जी के सानिध्य में कराना है। तो हम कहे ये बहुत मुश्किल है, लेकिन महाराज जी क्या चमत्कार हुए कि उन्हीं का विधान है और आज आपके चरण उस मंडल के सामने आ गए और भगवान के दर्शन किए। आज वो आँखों से आंसू बहा रहा है कि वाकई मैंने बहुत विशुद्धि के साथ में महाराज जी के नाम से अपनी दुकान का नाम रखा था और इतने दिनों से इंतज़ार करता था कभी महाराज जी आएंगे। मैं चाहूँगा वो परिवार हो तो खड़े होकर के वहीं से नमोस्तु निवेदन कर ले। और महाराज जी, निवेदन मेरा ये है प्रश्न का कि ये सिद्ध चक्र महामंडल विधान कब से चालू हुआ? मैना सुंदरी और श्रीपाल किन तीर्थंकर भगवान के शासनकाल में हुए होंगे? ये मेरी जिज्ञासा है। नमोस्तु महाराज जी। देखिए, बहुत अच्छा सवाल किया। पहले तो मैं उस परिवार को आशीर्वाद दूंगा और ये कहूँगा, ये भी इस बात का प्रमाण है कि अच्छी भावना रखो तो फल ज़रूर मिलता है। ये भावना योग का एक उदाहरण है। आपने सिद्धचक्र महामंडल विधान की बात की। मेरा मानना है सिद्धचक्र विधान तब से चल रहा है जब से सिद्ध परमात्मा, क्योंकि हमने सिद्धों की आराधना तो सर्वदा की है और सिद्धों की आराधना चलते आ रही है, प्रवाह से तो चल रही हो। लेकिन वर्तमान में सिद्धचक्र महामंडल विधान की
जो प्रसिद्धि हुई वो श्रीपाल मैना सुंदरी के प्रसंग से हुई। और श्रीपाल मैना सुंदरी का जो चरित्र है मुनि सुब्रतनाथ भगवान के काल का है, ऐसा कहते हैं। तो मुनि सुब्रतनाथ भगवान के काल से ये सिद्ध चक्र ज़्यादा प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ है, पर हमें ऐसा मौका मिला है तो ज़रूर सिद्ध चक्र के विधान को अपने समय और सुविधा के अनुसार करते रहना चाहिए। चलिए ख़त्म हो गया। नमोस्तु चलिए महाराज। आज आगे बढ़ाने की गुंजाइश नहीं है, उधर से संकेत आ गया, इसलिए सत्र को यहीं पर पूर्ण किया जाता है। बोलिए अहिंसा परमो धर्म। सभी लोग परम पूज्य मुनि श्री चट प्रमाण सागर जी महाराज की हाँ आरती संजय विद्यासागर की